अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। अभी मैंने एक प्रोग्राम बनाया ही था और मैं अपना सौदा वौदा लेने गया था मार्केट में, तो मुझे अमेरिका से एक ख़बर मौसूल हुई जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है पीटीआई वालों के लिए, और वो खुशी की लहर है। मैं वैसे इसके बिलीव नहीं कर रहा, लेकिन इतना ज़रूर है बड़े अथेंटिक ज़राए से कि हो सकता है कि ट्रम्प जो है ना, इन एग्जीक्यूटिव जो ऑर्डर्स होते हैं ना, इसके अंदर इमरान खान को भी रहा कर दे। वो उसकी वजह मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, क्या क्या वजह, किन बातों पर मैं यकीन कर रहा हूँ। नंबर एक बात ये है कि आपको याद होगा कि जब ये हटे थे तो इनके काफ़ी लोगों ने मुजाहरा किया था। एक जगह थी हिल, उसके ऊपर 1500 आदमी जिनको मुकदमे में सजा हुई थी, जेल में थे वो, और सिर्फ एक ऑर्डर से वो सारे के सारे रहा कर दिए। बेसिकली मैं आपको बताऊं ना कि ये एक लीडर की पहचान है। उसने ये नहीं परवाह की कि उनसे माफ़ी लिखवाऊं और फिर उन पर किसी से राय लूं और फिर जाके वो छोड़ूं। लेकिन ये है कि छोड़ दिया उसने, 1500 के 15 छोड़ दिए उसके। अब 1500 तो उसको वोट देंगे ही ना, आप सोचें, खुद सोचें। अब मैं थोड़ी देर के लिए सोच रहा था कि एक इमरान खान साहब भी तो थे ना, जब वो खुद आए थे इधर न्यूयॉर्क के अंदर, और उन्होंने क्या कहा था, मैं जाते ही नवाज शरीफ का जो है ना एसी उतरवाऊंगा। ये मतलब एक छोटी बात लगती है ना, कि आप इतनी छोटी बात कि मैं दुश्मनी में, कि यार मैं इंतकाम में मैं उसका एसी निकलवाऊंगा। हालांकि इसने कहा ट्रंप ने कि मैं अपने किसी भी सियासी मुखालिफ से इंतकाम नहीं लूंगा, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन देखिए, मैं यही कहता हूँ कि वक्त एक जैसा नहीं रहता, हमेशा नरमी रखो। पता नहीं कैसा किसके ऊपर वक्त आ जाए। अब मैं सोचता हूँ कि अभी भी तीन ऑप्शंस हैं। मैं इस खबर ये तो हो जाएगी कि इस हफ्ते इंशाल्लाह ताला इमरान खान साहब रहा हो जाएंगे। बाकी अल्लाह अल्लाह करने वाले, दुआ कीजिए आप लोग जो पीटीआई के हैं, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जंबा नहीं है। इसलिए जंबा नहीं है कि जो छोटे मुल्क होते हैं ना, वो मानते हैं बड़े मुल्कों की बातें। क्योंकि अगर उनको मफाद होगा ना अमेरिका का इंटरेस्ट होगा पाकिस्तान से, और पाकिस्तान से डेफिनेटली इंटरेस्ट है, और इसके ताल्लुकात भी अच्छे थे। मलिया लोधी का भी मैंने प्रोग्राम देखा, मलिया लोधी बताई थी कि इसके एक वक्त में बहुत अच्छे ताल्लुकात थे इमरान खान के ट्रम्प के साथ। दोनों की फितरत भी एक जैसी मिलती है, दोनों के हालात भी एक जैसे मिलते हैं, जुआ ये वो शराब कबाब हर चीज़ एक जैसी है। तो जस्ट पॉसिबल भाई, हम तो खुश होते हैं कि अगर किसी की तकलीफ दूर हो जाए, अल्लाह कर दे तो अच्छी बात है ना। कोई हमें तो कोई वो तो इंतकाम तो नहीं लेना किसी से भी। लेकिन बात यह है कि मैं तीन सिनारियो आपके सामने डिस्कस करता हूँ, हो सकता है कि आपकी समझ में आए। नंबर एक बात यह है कि जब मलिक इनका इतने नज़दीक था, अच्छा इनका ट्रायंगल भी देखें ना आप, जरदारी, उसको छोड़ दिया आप नवाज शरीफ को, जरदारी और इमरान की जो बीवी है, और इमरान खान और मलिक, इसकी बड़ी सॉलिड मतलब ट्रायंगल था। एक दूसरे कहना मानते थे। उनकी बीवी तो बिल्कुल मलिक, उन्होंने कहा था कि उनका फ़ोन आया था मिसेज इमरान का, और उन्होंने हीरे मंगवाए और ये वो मंगवाए, मलिक साहब को कहा अपने बाप को। तो ये तो आम सी बात थी। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त प्रेसिडेंट कौन है? जरदारी साहब है ना। एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करे, अगर वो उसके अंदर पावर है, उसके अंदर सदारती पावर है सही मानों में, तो कर देगा, कोई मसला नहीं है। जो लीडर होते हैं ना, वो नताइज नहीं देखते। देखिए, उसने उसने इवन 70 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बाइडन के मनसूख कर दिए। बहुत बड़ी बात है ये। तो वो तो खैर कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतेगा वो। अब ऐसी इतनी आसानी थोड़ी है, बादशाह थोड़ी है कोई वो, डेमोक्रेटिक कंट्री भाई। लेकिन बार बार कहने का मकसद ये कि हो सकता है, जस्ट पॉसिबल, कि एक सूरत हाल ये हो सकती है। दूसरा ये हो सकता है कि भाई अगर ये माफ़ीनामा लिख के दें, माफ़ी तो लिख देते हैं, कोई ऐसी मसला नहीं कि भाई हम नहीं करेंगे, ये हो गया, गलती हो गई, ये हो गई, या कोई पैक्ट कर ले कि भाई हम साल 2 साल के लिए बाहर चले जाते हैं। जिस तरह वो भी तो गया था ना, नवाज शरीफ भी तो गया था ना। इंसान को लचक रखनी पड़ती है फैसलों के अंदर। अगर इतनी सख्ती रखोगे ना सियासत के अंदर, तो टूट जाओगे। ये मैं आपको बता दूं। इमरान साहब का पूरा रिकॉर्ड शुरू से लेकर आखिर तक है कि उन्होंने सख्ती रखी है, बिल्कुल सख्ती रखी है। वो ऐसा समझते हैं कि मुझे चार्ज मिला ना, मुझे जो वो मिल गया वजीर आजमशिप का, वो तो बुशरा बीबी ने दिलवाया। जादू वो अल्लाह का नाम पढ़ के, जादू तो मैं नहीं कहूँगा। और बस अब जो भी होगा मैं इससे पूछूंगा, बुशरा करे कि देगी। तो हमने तो खुद, आपने भी देखा छतरियाँ डाली हुई हैं जब कोर्ट में जा रहे हैं। मैं हैरान होता हूँ यार ऐसे लोगों को। असूलन तो असूलन तो
इसको बहुत बड़ा सबक है। मेरे मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे हैं इस वक्त, लेकिन ज़ाहिर है कि चूँकि इसके ऊपर सज़ा का दौर है तो भाई हमें भी डर लगता है अल्लाह से। तो अल्लाह उस पर भी हालत रहम करे, सब पे हालत रहम करे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब आप इंसानी खुदा बनाएंगे ना तो फिर यही होगा। मुशर्रफ बीबी को तो अपने इंसानी खुदा बनाया ना, कि वो ही करा सकती है। नहीं भाई नहीं, करने वाला काम आपका सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है, और कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपको वो कर सके। हो सकता है कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, ये इतनी बड़ी बात नहीं, और हो सकता है भाई इंसान सुधर जाता है कि यार चलो अब मेरे से गलती हो गई, आइंदा मैं नहीं करूँगा। एक्चुअली इनको जो बेसिकली गलती हुई ना, इनकी बेसिकली गलती ये हुई कि ये दूसरी तरफ निकल गए कि जनरल्स को बुरा भला कह रहे हैं, मुजाहरे करवा रहे हैं, गोली खा रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं। सीधा सीधा जब वो कह रहे थे कि आप निगोशिएट करें, आप निगोशिएट करते और किसी मतलब सही लोगों को बिठाते और सीधी सी बात करते, साहब आप चलो हम 47 और 45 को भी नहीं, चलो छोड़ो उसको भी, आप इलेक्शन करवा दें 4-6 महीने, बस इतनी सी बात थी। दोबारा फिर इलेक्शन हो जाते। उनका इस वक्त उस वक्त इमरान साहब का जोर था काफ़ी, अभी भी शायद है, अभी मेरा ख्याल है 40 के करीब होगा, 40-50 से थोड़ा सा नीचे भी है। तो अभी भी अगर मिसाल के तौर पर भाई देखें, ज़रूरी तो नहीं उतना इख्तियार मिल जाए, आप अगर नेक्स्ट टू मेजॉरिटी आ जाते हैं तो भी आप कर सकते हैं हुकूमत, मतलब इस तरीके से कर सकते हैं कि अब जैसे सरहद में आपकी वो थी हुकूमत है, ऐसे पंजाब में भी थी, पंजाब में भी हो सकती है। दूसरी बात ये कि ये जो आप एक है ना जो एक पार्टी बनाई है वहदतुल मुस्लिमीन के नाम से बनाई है, इन पार्टियों के साथ ज्वाइन मत करें, इससे आपकी अपनी शिकस्त नज़र आती है। आपका ठीक है, या मैं तो हारूंगा या जीतूंगा, भी ये तीसरा हेल्प किसी की नहीं है, क्यों उससे जो है ना उनके पास कुछ सीटें ही नहीं थी, उनको तो ज़रूरत थी। आपने मेरे जो दूसरों को कहने में आके आप, मैंने देखा आप कानों के कच्चे हैं, नंबर एक बात ये है, और दूसरा आप बड़ी जल्दी बिलीव कर लेते हैं दूसरे पे। फिर मतलब मैं ये बुरा नहीं समझता आपको, मतलब मैं भी खुद भी ऐसी आदत थी, अभी भी है वैसे, लेकिन धोखा बहुत मिलता है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि आप बैठे उस पर जो कुर्सी है ना सदारती, उस पर वज़ीर आज़म की कुर्सी पे, वहाँ पे तो आपको अपने बीवी पे भी यकीन नहीं करना चाहिए। अगर बीवी भी करे सवाल ही नहीं पैदा, वहाँ देखे अमेरिका के सवाल ही नहीं पैदा होता, बीवी इतनी वो करें, इंटरफेयर करें, सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी भी देख लें आप, जो ओबामा था अकेला है, उसकी सुना बीवी का साथ कुछ झगड़ा चल रहा है। तो बहरहाल मेरा ये कहने का मकसद है कि वो मानते नहीं बीवियों की, अंग्रेज जो है ना, ये तो हमारे पाकिस्तानी, पता नहीं इमरान खान साहब कहाँ से निकल आए ऐसे, हालांकि ये भी नहीं मानते थे। तो बस अब अल्लाह ताला इनकी हालत पर रहम करे। तो मैं ताज़ा तरीन खबरें यही बता रहा था कि मिठाई तैयार रख लें, और हो सकता है कि इस हफ्ते के एंड तक आपको कुछ खुशखबरी मिल जाए। आमीन। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।